तो m1 क्या है, दैट इज x प्राइम y प्राइम z, m2 इज x प्राइम y z प्राइम, m4 is x y prime z prime, and m5 is x y prime z. So this is the boolean expression for f1. अब आ जाए f2 की तरफ। तो f2 आपके पास क्या है, summation of m0 m1 and m2। f2 is equal to summation of m0 m1 m2। so यहाँ पे आ जाए, that is x prime y prime z prime m0 plus m1 is x prime y prime z and m2 is x prime y z prime. So this is the Boolean function of f2. So this is how you can write the function as a sum of minterm from a truth table for any system. जी क्लियर है? सम ऑफ मिनटर्म क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा जी, अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म की तरफ। किसकी तरफ? दो रिप्रेजेंटेशन थी ना कैनोनिकल फॉर्म की, एक सम ऑफ मिनटर्म था, दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म। तो मिनटर्म हमने क्या कहा कि दैट इज द एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉसिबल वेरिएबल, ठीक है। मैक्सटर्म जो है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिनटर्म। मैक्सटर्म आपके पास क्या होगा, मिनटर्म का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव मिनटर्म एम नॉट विच इज एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस टर्म, या हम इसको ऐसा कर देते हैं कि एम नॉट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले लें तो दैट विल बी मैक्स टर्म एम नॉट। मिन टर्म को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्स टर्म को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास एम नॉट जो है दैट इज एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। हम किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेने पे आपने क्या करना है, जो कि प्राइम्ड वेरिएबल है उनको अनप्राइम्ड कर देना है और अनप्राइम्ड को प्राइम्ड कर देना है और ऑपरेटर को स्विच कर देना है। ऑपरेटर में आपके पास एंड है तो एंड को और कर दे, और है तो और को एंड कर दे। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या होगा, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो दिस रिप्रेजेंट द मैक्स टर्म एम नॉट। समझ आ रही है? तो मिन टर्म जो है वो इस कॉम्बिनेशन पे 0 0 0 पे आपको क्या देता था, 1 देता था। फॉर x is 0 y is 0 and z is 0 ये आपको क्या देता था, 1 देता था। मैक्स टर्म जो है वो x0 y0 z0 पे आपको क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। क्योंकि मिन टर्म मैक्स टर्म जो है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिन टर्म। तो मिन टर्म जो था वो आपको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस पे 1 देता था, बाकी सारों कॉम्बिनेशंस पे 0 देता था। क्योंकि मैक्स टर्म उसका कॉम्प्लीमेंट है तो मैक्स टर्म आपको सिर्फ एक खास कॉम्बिनेशन पे 0 देगा, बाकी सारी कॉम्बिनेशंस पे क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। जैसे कि आप इस ट्रुथ टेबल में देखें, फॉर एग्जांपल यहां पे हम दे देते हैं कि लेट्स से दिस फंक्शन इज इक्वल टू मिन टर्म 0 x प्राइम y प्राइम z प्राइम, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप ट्रुथ कॉम्बिनेशंस लेते हैं जीरोस और वंस की, इसको मैं चले ऐसा कर देता हूं, मैं इसको f की जगह m डॉट के ताकि थोड़ा सा m डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 0 0 0 0 0 1 0 1 0, थोड़ा सा वेट करें 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, x y और z है, एंड लेट व्हाट विल बी m नॉट। तो यहाँ पे देखें जब x 0 होगा तो इट विल गिव यू 1, y 0 होगा तो इट विल गिव यू 1, और z 0 होगा तो z प्राइम विल गिव यू 1। तो जब तीनों 1 हो जाएं तो रिजल्ट इज 1। तो इट मींस दैट m नॉट इज 1 फॉर दिस। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आप इसमें डालोगे उस पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि एक ना एक लिटरल जो है
जैसे कि अगर हम ये ले लेते हैं 0, तो इसमें आपके पास क्या होगा, एक्स प्राइम 0 प्राइम एंड 1 प्राइम एंड 1 प्राइम। तो यहाँ पे 0 प्राइम 1 है, 1 प्राइम 0 है, ये भी 0 है, तो दिस विल गिव यू 0। इसी तरह बाकी किसी पे भी आप चेक करें तो एम नॉट विल बी 0। अब हमने क्या कहा था कि मैक्स टर्म जो है वो क्या है, मैक्स टर्म एम नॉट, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम नॉट। एम नॉट का वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, एंड यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि प्रीवियस सेक्शन में हमने डिराइव किया है इसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे एम नॉट क्या होगा, एम नॉट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस स्मॉल एम नॉट। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0 है, बाकी सारों का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट इज 1। ठीक है, या आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तब ही 0 होगा जब आपके पास ये तीनों 0 हो जाए। इसके अलावा अगर इन तीनों में से कोई एक भी 1 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सो यू कैन से दैट मैक्स टर्म इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिन टर्म, या आप कह सकते हैं कि मैक्स टर्म इज द और कॉम्बिनेशन, पॉसिबल और कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट वेरिएबल विच विल गिव यू 0 only for a single combination of the zeros and ones of the input variables and will be 1 for rest of the combination। जबकि min term जो है that is the or combination of the and combination of the input variable, and it will be 1 only for a single combination of input and will be 0 for rest of them। ठीक है, तो आपके पास क्या है, मैक्स टर्म इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिन टर्म। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा कि यहां पे अब लिखते हैं थोड़ा सा मिन टर्म और मैक्स टर्म को, ठीक है, टर्म ऑफ वेरिएबल, मिन टर्म और मैक्स टर्म। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या है, दिस इज एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, ठीक है, विच इज एम नॉट। यहां पे आ जाए कैपिटल एम नॉट, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, m1 x prime y prime z and capital M1 that is x plus y plus z prime। ठीक है, m2 x prime y and m2 is x plus y prime plus z। m3 and m3 x plus m4 this is m4। यहाँ पे आ गया m5 that is equal to x prime plus y plus z prime। m6 x y and z prime। m6 is equal to x prime plus z, and m7 is yz, and m7 is x prime plus y prime plus z prime। ठीक है, सो दीज आर द करस्पॉन्डिंग मिन टर्म है मैक्स टर्म। ठीक है, अब यहां पे देखें, सो एम नॉट 0 0 0, इस पे ये वाली आप कॉम्बिनेशन आपको 1 देगा, बाकी सारे 0 होंगे, जबकि मैक्स टर्म जो है वो इस पे 0 होगा, बाकी सारे पे 1 होगा। सिमिलरली केस फॉर 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। अब इन कॉम्बिनेशन पे क्या होगा, corresponding min term will give you 1 and max term will give you 0। corresponding min term will give you 1, max term will give you 0। इसके अलावा बाकी जो सारी कॉम्बिनेशंस हैं, ये सारा मिन टर्म जो है वो इसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे 1 देगा, जबकि मैक्स टर्म जो है वो इन्हीं पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे 0 देगा, जबकि बाकी सारी कॉम्बिनेशंस पे मिन टर्म 0 होगा और मैक्स टर्म 1 होगा। इज इट क्लियर जी? यस सर। कोई कंफ्यूजन है? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं बीच में, बताएं क्या मसला है, किधर मसला है जी?
सर मिन टर्म और मैक्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है? देखें, मिन टर्म जो है वो सिर्फ एक एंड कॉम्बिनेशन है इनपुट वेरिएबल्स की, ठीक है। एंड कॉम्बिनेशन किस चीज की है? इनपुट वेरिएबल्स की है। जैसे आपके पास है एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम। अब ये जो इनपुट वेरिएबल है एक्स, वाई और जेड, इट कैन टेक टू ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज, या जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, ठीक है। तो इस एक्स, वाई और जेड की जीरोस और वंस की कॉम्बिनेशन कितनी हो सकती है? नजर आ रहा है? तो ये पर्टिकुलर जो टर्म है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये सिर्फ इस कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस और वंस पे आपको वन देगा, बाकी सारी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस और वन पे ये क्या देगा? जीरो देगा। तो ये जो है मिनटर्म जो है, दैट इज अ बुलियन एक्सप्रेशन। मिनटर्म क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन है, which will be one only for this combination of zeros, this combination of the इनपुट वेरिएबल, बाइनरी वेरिएबल की जो पॉसिबल वैल्यूज है ना, तो वो तो अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं तो उसकी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकती है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ इस कॉम्बिनेशन पे आपको वन देगी, ठीक है। बाकी जितनी भी कॉम्बिनेशन हैं उन सब पे ये जीरो देगी। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है। जैसे आपके पास एक्सप्रेशन है ना, तो एक्सप्रेशन तो इन टर्म ऑफ वेरिएबल लिखा हुआ है, और तो वेरिएबल की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, या जीरो होगी या वन होगी, तो उसकी तो फिर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ज्यादा बन सकती है ना। तो मिन टर्म सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस और वंस पे आपको वन देगा, बाकी सारी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस और वन जो है उन बाइनरी वेरिएबल्स की, ठीक है, उस पे ये आपको क्या देगा? जीरो देगा। सो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दिस मिन टर्म्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो। मिन टर्म इज एक्चुअली एन एक्सप्रेशन, and those combinations are the true values, actual values, जो कि आपके पास उन वेरिएबल को आप असाइन कर देते, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं बुलियन अलजेब्रा में, फॉर एग्जाम्पल सॉरी ऑर्डिनरी अलजेब्रा में, अगर मैं आपको कहूं कि लेट से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये एक्स और वाई कब 4 हो सकती है? एक्स 0 हो, वाई 4 हो, ठीक है। एक्स 1 हो, वाई 3 हो, ठीक है। एक्स आपके पास क्या है? एक्स लेट से आपके पास 2 है और वाई 2 है। एक्स आपके पास 3 है, वाई 1 है, ठीक है। एक्स आपके पास 4 है, वाई 0 है। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती है ना एक्स और वाई की, जिसपे ये आपको 4 देगा ये एक्सप्रेशन। इसके अलावा तो किसी वैल्यू पे ये आपको 4 नहीं दे सकता, ठीक है। अगर कोई है तो बता दें वैल्यू। जी, इसके अलावा एक्स और वाई की कोई ऐसी कॉम्बिनेशन है जिसपे ये आपको 4 दे? जी, नो सर। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि एक्स प्लस वाई आपके पास क्या है? 0 है, तो ये कब 0 होगा? जब आपके पास एक्स और वाई दोनों 0 हो ना। अगर हम कहें कि एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर, अगर एक्स और वाई दोनों होल नंबर हैं, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एक्स और वाई दोनों 0 हो। अगर मैं कहूं कि एक्स और वाई दोनों